वैसे तो 498A के मिसयूज यानी दुरुपयोग के संबंध में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते रहे हैं। मैं भी उन तमाम फैसलों पर अपने वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहा हूं। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के 498A के मिसयूज के संबंध में 5 महत्वपूर्ण लैंडमार्क फैसलों के बारे में। हम 2005 से लेकर के और 2022-23 तक 5 महत्वपूर्ण लैंडमार्क फैसलों का जिक्र करेंगे। देखेंगे कि वो केसेस कौन थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन मामलों में 498A के दुरुपयोग को लेकर के कौन सी चिंता जाहिर की गई थी और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 5 लैंडमार्क जजमेंट के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जोड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं कि आगे संपूर्ण जानकारी क्या है। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, वैसे तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर भी यदि आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो वीडियोज में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को और भी लोगों तक लाइक और शेयर करते रहा करें। साथियों, जो पहला केस है ये 2005 का है। सुशील कुमार शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से जो बात कही थी कि 498 का उद्देश्य महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा है, लेकिन इसका दुरुपयोग पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई केस झूठा पाया जाता है तो यह न्याय के लिए हानिकारक है और कानून के दुरुपयोग पर रोक के लिए उचित कदम होने चाहिए। दूसरा जो मामला है वो 2010 का है और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में जो मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि 498A की शिकायतों में अक्सर पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है, जिसमें दूर के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात कहता हूं कि डिस्प्यूट भले ही हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, लेकिन जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, तो फैमिली के सारे लोगों को पार्टी बना दिया जाता है। तो वही बात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पूरे परिवार यानी दूर दराज के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि 498 के मामलों की गंभीरता से जांच की जाए ताकि बेगुनाह लोग मुकदमे में ना फंसें। दूसरा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मामला जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ है 498A के मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में, और लगभग अगर आप कोर्ट कचहरी से किसी भी तरीके से जुड़े हैं, इस केस का नाम लोगों ने जरूर सुना होगा। यह केस है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का मामला। आपको पता है कि पहले 498A के मामले में भी हस्बैंड की अरेस्ट हो जाया करती थी। अरनेश कुमार का केस आने के बाद बहुत से मामलों में अरेस्टिंग पे रोक लगी है। उसके संबंध में किसी और वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो देख लेते हैं कि अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई थी। साथियों, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 के मामले में 498A का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A में बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया गिरफ्तारी फौरन नहीं होगी। सीआरपीसी 41A के नोटिस का पालन किया जाएगा, जो अब सेक्शन 35 हो गया है बीएनएसएस में और कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्येक गिरफ्तारी पर जांच अधिकारी का लिखित कारण होना चाहिए। हम देख चुके हैं 41A में और सेक्शन 41 में, सेक्शन 35 बीएनएसएस में कि जहां पर 7 साल तक का पनिशमेंट होता है, वहां अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो अरेस्टिंग को लिखित में लिखना पड़ेगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से अरेस्ट करना पड़ा, और ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट और रीजन ऑफ द अरेस्ट उसको लिखना पड़ेगा। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। मैं भी वीडियोज लेकर के आया हूं। आई बटन में आपको उन वीडियोज का लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक गिरफ्तारी पर एक लिखित कारण अवश्य रखना होगा। यह फैसला 498A की गिरफ्तारी सुधार का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। साथियों, जो दूसरा मामला है वो 2012 का है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला है गीता मल्होत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
इसमें मुख्य रूप से 498 में रूटीन रूप से पूरा परिवार, खासकर ननद, देवर, सास, ससुर जो अलग रहते हैं, उन्हें भी बिना आधार के आरोप लगाकर फंसा दिया जाता है। अक्सर मैं ये बात अपने वीडियोस में बताता हूं और प्रैक्टिकल रूप से मैं प्रैक्टिस में भी ये चीज देखता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर में कोई विशिष्ट और ठोस आरोप नहीं है, केवल सामान्य आरोप हैं। आजकल लगभग हर जजमेंट में आ रहा है कि स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए। तो स्पेसिफिक एलिगेशंस की जो बात शुरू हुई थी, खास तौर से प्रीति मल्होत्रा के केस से शुरू हुई थी। हालांकि इससे पहले भी कुछ केसेस में कहा गया था, लेकिन ज्यादा जोर देकर के इस केस में कहा गया केवल सामान्य और ओमनीबस आरोप होते हैं, एलिगेशंस होते हैं, उनके बेसिस पर केस नहीं चलेगा। तो ऐसे अपराधियों को, आरोपियों को मुकदमे में घसीटना कानून का दुरुपयोग है। बहुत ही कठिन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर बिना किसी ठोस भूमिका के प्रोसिक्यूशन में घसीटना उचित नहीं है। यह फैसला 498 के दुरुपयोग की पहचान को मजबूत करता है। हाईकोर्ट अक्सर इसी फैसले का उपयोग करके 482 सीआरपीसी के तहत जो अब 528 बीएनएसएस आ गया है, तो एफआईआर को जो हस्बैंड के दूर दराज के रिलेटिव्स का जो नाम डाल दिया जाता है एफआईआर में, उनको जो क्वेश किया जाता है डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा, इस केस को ज्यादातर साइट किया जाता है। रिलेटिव्स को बिना सबूत फंसाने के खिलाफ यह एक प्रभावी मिसाल है। देख लेते हैं कि अगला मामला क्या है। साथियों, आज का जो चौथा मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 2022 का मामला है, कहकसा कौसर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब ये केस आया था 2022 में, इसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के, तो इस जजमेंट पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था और उसमें करीब 10 लाख से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा, आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। खास तौर से जो मेन बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 498 में बेहद सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर पूरे परिवार को फंसाए जाने का जो चलन बढ़ा है, वो खतरनाक चलन बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक प्राथमिक जांच करनी चाहिए। प्राइमरी इंक्वायरी की बात इस केस में कही थी कहकसा कौसर में, और बिना ठोस आधार के मुकदमा चलाना दुरुपयोग है। इन सभी फैसलों के अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग वीडियोस आपके पास पहुंचे, तो वो भी आपको मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। 498 के दुरुपयोग पर हालिया हाईकोर्ट के भी कई जजमेंट्स आए हैं, उन जजमेंट्स पर भी मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज का जो 5वां मामला है बहुत ही लेटेस्ट है, अभी 23-24 का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अचिन गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 498 को मैकेनिकल रूप से यानी स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यानी हर वैवाहिक विवाद में 498 एफआईआर दर्ज कराना सही नहीं है। अगर कोर्ट को लगे कि शिकायतकर्ता पत्नी ने चार्जशीट सिर्फ पति या उसके परिवार को परेशान करने, बदला लेने, दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराई है, तो भले ही चार्जशीट में अपराध होने की धाराएं दिख रही हों, अदालत को वास्तविक परिस्थितियों, मोटिव, सबूत, रियल कॉन्टेक्स्ट देखते हुए प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रोज रोज के हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते हैं, उन रोज रोज के झगड़ों को क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अर्थात सामान्य वैवाहिक खटपट या झगड़े 498 ए द्वारा तुरंत क्रिमिनल केस ना बनाएं। कोर्ट ने भी कहा कि केवल छोटी नाराजगी, आर्गुमेंट्स, फैमिली इरिटेशंस, डिसएग्रीमेंट जो वैवाहिक जीवन में आम हो सकते हैं, उन्हें 498 ए के दायरे में नहीं लाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर चार्जशीट वाले केस को क्वेश कर दिया था इस मामले में, 498 के आरोप को, प्रक्रिया को मिसयूज माना था। दोस्तों, तो यह थे 5 महत्वपूर्ण 498 ए के मिसयूज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इन तमाम फैसलों में दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके उपयोग में जरूर आएगी। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून करनी जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल जर्नलिस्ट।